सबसे पहले तो आप ये वाले पोजीशन को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। तो ये गेम खेला गया है व्लादिमीर क्रमनिक के द्वारा। व्लादिमीर क्रमनिक जो पुराने वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं और रिसेंटली वो बहुत चर्चे में भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो कि क्रमनिक खेल रहा है व्हाइट साइड से। यहाँ पर ब्लैक ने खेला मूव पॉन टू G5। अब आप बोलोगे पहले तो ये बताओ कि ये पोजीशन तक हम लोग पहुंचे कैसे, ये कौन सा ओपनिंग है, और फिर ये पॉन टू G5 आया। ठीक है, बिशप पर अटैक है, ठीक है, ये सब समझ आ रहा है। यहाँ क्रमनिक ने सैक्रिफाइस किया अपने नाइट को। क्यों? ताकि ये वाला पिन मेंटेन किया जा सके। आप बोलोगे इतना इंपॉर्टेंट है क्या है पिन की, इसको मतलब इसके लिए एक हमारा सीधा पीस ही सैक्रिफाइस कर दे। यस, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया समझे। तो यहाँ E4 E5 खेलकर ओपनिंग की शुरुआत हुई, जो आप में से मैक्सिमम लोग खेलते होंगे। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5। कुइको पियानो ओपनिंग है, आप सबका फेवरेट होगा या फिर आप में से बहुतों का फेवरेट होगा। पॉन टू C3, नाइट F6, पॉन टू D3, कैसल, बिशप टू G5, यहाँ पर नाइट को किया है पिन। पॉन टू A6, बिशप चला गया पीछे B3 पर। पॉन H6, बिशप पर प्रेशर, तो बिशप आ गया पीछे। ये पोजीशन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपके बिशप पर अटैक आता है फिर पीछे चला जाता है। लेकिन आज का जो आइडिया मैं आपको सिखाने वाला हूँ सैक्रिफाइस का, वो आप जरूर आपके नेक्स्ट गेम में यूज करना, और कैसे करना वो भी मैं आपको समझा दूंगा। पॉन टू D6, नाइट बी D2, बिशप E6, क्वीन टू E2। यहाँ पर बिशप चला गया पीछे A7 पर। नाइट C4, क्वीन E7, नाइट टू E3, नाइट टू A5, बिशप टू C2, नाइट पीछे चला गया C6 पर। व्हाइट ने फाइनली कर लिया कैसल, और हम आ गए हमारे पोजीशन पर, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आप में से लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ओपोनेंट पॉन G5 खेलकर इस पिन को पूरी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करता है। तब आप आपके इस नाइट को सैक्रिफाइस करो। ठीक है, अब क्यों करो, उसका क्या फायदा होगा, ये अभी आपको समझ जाएगा। और ये करना कब है, एक चीज आप याद रखना कि जब आप इस नाइट को सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जब आप नाइट को सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमको इस पिन का यूज करना है। ये जो वीक पिन यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो नाइट है जिसको ज्यादा सपोर्ट नहीं है, उसके लिए हमको ये करना है। बट एडिशनली आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ब्लैक के बाकी जो दो माइनर पीसेस है, स्पेशली जो नाइट हो गया, बिशप हो गया, वो ऐसे पोजीशन में नहीं चाहिए कि वो आके इस पिन को ब्रेक कर दे। ठीक है, मतलब मान लो अपने दिमाग में इमेजिन करो क्वीन इधर है और बिशप इधर है। ठीक है, ब्लैक क्वीन यहाँ है, बिशप यहाँ है, बिशप आ गया पीछे और पिन को ब्रेक कर दिया, तब फिर वो वर्क नहीं होगा। या फिर मान लो ये वाला जो नाइट है ऑलरेडी B8 पर है, यहाँ से डेवलप नहीं हुआ, तो फिर वो D7 पे आ जाएगा और नाइट को सपोर्ट कर देगा। तो अगर ऐसा सपोर्ट मिल गया ओपोनेंट के नाइट को, तो फिर आपका ये सेक्रीफाइस और पिन वेस्ट हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखनी है कि ओपोनेंट खुद के नाइट को सपोर्ट ना कर पाए किसी भी माइनर पीस से। रुक से करता है, किंग से करता है, क्वीन से करता है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर खेला गया मूव किंग टू G7 ब्लैक की तरफ से, और आ गया अमेजिंग F4 ब्रेक। अब देखो F4 ब्रेक का लॉजिक क्या है। F4 ब्रेक का लॉजिक है कि सपोज अगर कुछ ऐसे कोई तो भी बस मैं एक टाइम पास मूव खेल रहा हूँ, तो पॉन टेक्स के बाद यहाँ पर एक इनफ प्रेशर रहना चाहिए कि अगर मान लो यहाँ पर पॉन टेक्स आ गया, सीधा बिशप टेक्स के बाद आपको मिल रहा है ओपोनेंट का क्वीन, और आप इस गेम को जीत सकते हो। वैसे आपको बता दूं ब्लैक प्लेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, क्लोज टू 2200 रेटिंग उसका उस टाइम था जब ये गेम खेला गया। ठीक है, तो ये F4 का आइडिया है। गेम में इसीलिए खेला गया पहले मूव बिशप टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स, और नाइट टू G4। अब देखो व्हाइट का भी क्वीन हैंगिंग है, ब्लैक का भी क्वीन हैंगिंग है, तो अब किया क्या जाए। अगर अभी आप क्वीन को मारते हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक भी आपकी क्वीन को मार देगा फोर्क के साथ। आप बोलोगे कि चलो मैं फिर रुक मार के चेक दे दूं, तो अरे कुछ नहीं होने वाला इससे। सीधा सीधा रुक टेक्स आने के बाद अब आप क्या खेल लोगे, है ना। अभी आप सोचो खुद क्या खेलोगे। आप बोलोगे कि अगर मैं ऐसे रुक को खेलकर अपने बिशप को भी बचा सकता हूँ, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आप खुद ही देख लो, आपके पास है दो रुक्स और ओपोनेंट के पास है एक नाइट, एक बिशप और एक रुक। तो ज्यादा बेटर पोजीशन में फिलहाल ओपोनेंट है, ब्लैक के लिए पोजीशन ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए इस पोजीशन में जब क्वीन पर प्रेशर था, तो व्हाइट ने पहले खुद के क्वीन को बचाया, क्रमनिक ने क्वीन बचाया, तो फिर उसके ओपोनेंट ने भी ऑब्वियसली क्वीन बचा लिया। बिशप को लिया पीछे, ताकि इस पिन को, इस अब इस पॉन पर पिन है उसको मेंटेन किया जा सके।
यहाँ पर पिन, यहाँ पर पिन, ये है पावर ऑफ पिन्स। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग नोटिस कर लो। अभी इसके बाद में क्या होता है, रुक टू G8 खेला गया, पॉन पुश, ताकि ये बिशप यहाँ से हट जाए और अब इस नाइट को कोई सपोर्ट ही नहीं है। अभी बिशप टू F7 मूव आया, क्वीन टेक्स नाइट आया, अभी थोड़े से बस मूव्स आए, बिशप का सेक्रीफाइस यहाँ पर। अब आप देख सकते हो क्लियरली 3 पॉन एक्स्ट्रा है व्हाइट के पास, तो अभी विनिंग बहुत ही ईजी है। और एक और चीज देखो, व्हाइट का एक भी पॉन अभी तक मरा नहीं है। तो फिर रुक F8, किंग G3 और फिर थोड़े से मूव्स और हुए, और यहाँ पर फाइनली रुक D1 के बाद यहाँ पर ब्लैक ने फाइनली कर दिया रिजाइन, और जस्ट 34 मूव्स में इस गेम को जीत लिया क्रमनिक ने। आपको ये नाइट सेक्रीफाइस का आइडिया कैसा लगा, ये मुझे बताना कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी अमेजिंग गेम्स और अमेजिंग आइडियाज आपको हमेशा दिखते रहे।